A very good morning to all of you, dear students. As we are learning transformation, and under this topic, we have learned three types of sentences. तो dear students, हम लोग ग्रामर के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिनमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने तीन टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखा है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। In the previous video lecture, we were learning type second sentence and third type of sentences. इनकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि कैसे आप पहचानेंगे कि टाइप फर्स्ट का सेंटेंस क्या है, टाइप सेकंड में कौन सा सेंटेंस आएगा और टाइप थर्ड में कौन सा सेंटेंस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स को करेंगे जो तीनों टाइप्स से मिलकर बने हुए हैं। तीनों टाइप्स के सेंटेंसेस को लेकर के हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस तरह से हम और डीपली लर्न करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को अपनी डेवलप करेंगे कि कैसे एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको तीनों टाइप के सेंटेंसेस की पहचान याद होगी और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा ट्रांसफॉर्मेशन करने का। और आज हम लोग कुछ अन्य टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे और इस तरह से हम उन रूल्स को रिकॉल करेंगे जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने यूज़ किया था ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने यूज़ किया था और थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने यूज़ किया था। और इसके अलावा हम सेंटेंस को बहुत सीरियसली पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मीनिंग को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत प्रिजर्व करना होता है, सुरक्षित रखना होता है। मीनिंग में कोई परिवर्तन न होने पावे सेंटेंस के, यह ध्यान में रखना होता है। और यह ध्यान में रखते हुए जो हम रूल्स पढ़े हुए होते हैं, लर्न किए होते हैं, कभी कभी उन रूल्स से हट करके भी नए वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ जाता है। वो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने पर, मीनिंग समझने पर माइंड में आता है कि कौन सा सूटेबल वर्ड जो है टू के स्थान पर प्रयोग होगा और दैट के बाद इन्फिनेटिव वर्ब के लिए कौन सा सूटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो यह चीज़ जो है डिपेंड करती है हमारी उस सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग पर कि हम कितना ज़्यादा उस सेंटेंस की मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन 5 sentences on the whiteboard, so please now pay your attention on whiteboard and I read out the first sentence and then I transform that sentence. You see carefully how I transform and later on you will also do practice like me. Okay students, so you can note down the sentences first of all these 5 sentences on your notebook as I have already told you। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत बार इस बात को बताया है कि जब हम किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वीडियो लेक्चर जब आप सुनते हैं, जब आप वीडियो ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास या आपके साथ नोटबुक और पेन होनी चाहिए। उस नोटबुक में आप उस एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, फिर लेक्चर्स को सुनते हुए, देखते हुए वीडियो को कि कैसे मैं सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, किस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ, उस पॉइंट पर ध्यान रखते हुए आप भी साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन करें और बाद में और एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डीप हो जाए सेंटेंस को लेकर के और आप अन्य नए टाइप के सेंटेंसेस को भी ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, सो I read the first sentence. It is too cold to go
on picnic. So read out the sentence and try to understand the meaning. सबसे पहले सेंटेंस को रीड करिए, इस मीनिंग को समझने की कोशिश करिए. सेंटेंस में है इट इज़ टू कोल्ड टू गो ऑन पिकनिक. मीन्स इट इज़ टू कोल्ड, बहुत कोल्ड है, टू गो ऑन पिकनिक, पिकनिक जाने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटेंस को पहचानिए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं. तो इस सेंटेंस में टू का प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है और इन्फिनेटिव का प्रयोग किया. ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव. अब आप रिमेंबर कीजिए, रिकॉल करिए कि ये तीनों पॉइंट्स टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव जिस सेंटेंस में होते हैं वह किस टाइप का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है. और फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हमने रूल्स बताए हैं इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उसको आप याद कीजिए और फिर जो है ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करिए. तो हमने बताया है जिन सेंटेंसेस में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ होता है, उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर लीजिए. तो मैं उन्हीं पॉइंट्स पर लिख रहा हूँ जहाँ पर मुझे चेंज करना है. इट इज़ आप जैसा है वैसे लिख लीजिए. टू के स्थान पर सो का प्रयोग, मीन्स इट इज़ सो. और एडजेक्टिव टू के बाद जो आता है उसको एज इट इज़ लिख लिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. तो इट इज़ सो कोल्ड. और मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, यानी सो दैट. ये दैट हो गया. अब आया टू गो ऑन पिकनिक. दैट के बाद मैंने आपको बताया है कि हम सूटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं इन्फिनेटिव वर्ब के लिए, और इन्फिनेटिव वर्ब को मेन वर्ब में बदल कर लिखते हैं कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हुए. तो यहाँ पर आप देखिए इस गो के लिए, टू गो जो वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, इसके लिए सूटेबल सब्जेक्ट क्या हो सकता है, किसके लिए कहा जा रहा है. अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए तो यह एक जनरल बात कही जा रही है. इट इज़ टू गो, इट इज़ टू कोल्ड टू गो ऑन पिकनिक. पिकनिक जाने के लिए, यानी इतना ठंडा है कि कोई पिकनिक नहीं जा सकता है. यानी इन जनरल किसी के लिए भी बात की जा रही है. तो यहाँ पर सुटेबल सब्जेक्ट क्या होगा, वन. कभी कभी सेंटेंस में कुछ वर्ड लेफ्ट आउट कर दिए जाते हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना होता है. जैसे अगर यहाँ मान लो लिखा होता इट इज़ टू कोल्ड फॉर एनीवन टू गो ऑन पिकनिक, तो यहाँ जो सेंस है फॉर एनीवन का सेंस है, जो कि एग्जाम्पल में लिखा नहीं गया है. ठीक है. तो चूंकि सेंटेंस में कुछ वर्ड लेफ्ट आउट होते हैं जिनकी मीनिंग अंडरस्टूड होती है, आप सेंस के आधार पर समझ लेते हैं, और वो लिखा नहीं गया होता है. अगर यहाँ लिखा भी गया होता तो भी सेंटेंस सही था, और नहीं लिखा गया है तो भी सेंटेंस सही है. अब ये आपको समझना है सेंटेंस के भाव को देख करके कि ये बात जो है किसके लिए कही जा रही है. इट इज़ टू कोल्ड टू गो ऑन पिकनिक एक जनरल बात है कि इतना ठंडा है कि कोई पिकनिक नहीं जा सकता है, यानी किसी के लिए भी, नो वन कैन गो. तो एनीवन यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इट इज़ टू कोल्ड फॉर एनीवन टू गो ऑन पिकनिक. तो जब आप कंजंक्शन दैट लगाने के बाद सूटेबल सब्जेक्ट लाएंगे तो यहाँ पर जो कि फॉर मी नहीं है, फॉर देम का प्रयोग नहीं किया गया है, फॉर किसी का नाम नहीं लिखा गया, नाउन का प्रयोग नहीं है, फॉर एनीवन इन जनरल, तो ऐसे
के लिए आप सुटेबल सब्जेक्ट जो यूज़ करेंगे वो है वन, माने कोई भी। तो दैट वन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया वन। सेंटेंस है आपका इज का प्रयोग किया गया है प्रेजेंट में, तो कैन नॉट या कुड नॉट में से क्या प्रयोग होगा? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रेजेंट में कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी इज एम आर होने पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और वाज या वर होने पर यहाँ पर दैट के कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपका सेंटेंस बन गया। मैंने इट इज़ को नहीं लिखा है, लिख दे रहा हूँ, तो यू कैन लिसन एंड राइट द वर्ड्स दैट आई लीव। तो जो शब्द मैं छोड़ देता हूँ वो आपको बताते हुए कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको आप वैसे लिख लिया करें। तो इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक। इस तरह से ये फर्स्ट टाइप का आपको सेंटेंस चेंज हुआ। नाउ कम on the second type of sentence. Second example, she is too anxious for the safety of her husband. She is too anxious for the safety of her husband. सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। टू के बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर दिया गया है फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड, मीन्स इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। ये किस टाइप का सेंटेंस आपका हुआ? थर्ड टाइप का सेंटेंस। थर्ड टाइप के सेंटेंस में एडवर्ब टू के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, ये मैं इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कई वर्ड्स हैं जो मीनिंग के अनुसार टू के स्थान पर यूज हो सकते हैं। मैंने बताया था टू के स्थान पर आप जो है बियॉन्ड द लिमिट प्रयोग कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर सकते हैं, एक्सट्रीमली कर सकते हैं, एक्सेसिवली कर सकते हैं, ओवर कर सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस की मीनिंग के आधार पर हम उसको प्रयोग करते रहते हैं। तो सेंटेंस की मीनिंग को सेंस लीजिए, सी इज टू एंग्सियस, वह बहुत ज़्यादा एंग्सियस है। किस बात के लिए एंग्सियस है? फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए। वह अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए बहुत एंग्सियस है। अब यहाँ पर हम इसी से सिमिलर सेंस देने वाले वर्ड का प्रयोग कर देंगे टू के स्थान पर। ध्यान रखेंगे हम सो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सो का प्रयोग प्रायः जो है सो और दैट के साथ होता है। वो इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस में होगा जहाँ पर टू के साथ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ होगा। यहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे वो एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर, बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरह से जो वर्ड हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जब एडजेक्टिव आपका टू के बाद एंग्सियस या ईगर आया हुआ हो तो उसके लिए सुटेबल टू के स्थान पर जो वर्ड यूज होता है वो है ओवर, OVER। तो इसे आप लर्न कर लेंगे, माइंड में प्रैक्टिस के द्वारा याद कर लेंगे कि एडवर्ब टू के बाद यदि एंग्सियस या ईगर वर्ड आता है तो इनके लिए जो सुटेबल वर्ड यूज होता है टू के स्थान पर वो है ओवर। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे ओवर, सी इज ओवर एंग्सियस। बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टू के स्थान पर ओवर का प्रयोग कर देना है। रेस्ट ऑफ सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं। सी इज ओवर एंग्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना इजी है इसको ट्रांसफॉर्म करना, लेकिन जब आप सेंटेंस की मीनिंग को समझ पाते हैं तब। तो बिना सेंटेंस की मीनिंग को समझे आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का नहीं कर सकते हैं।
केवल रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ सेंटेंसेस हैं जिन पर कि आप अगर ब्लाइंडली रूल का फॉलो कर देंगे, रूल्स के अनुसार चेंज कर देंगे, सेंटेंस करेक्टली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन बहुत से आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनके मीनिंग को बिना समझे सूटेबल वर्ड का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे टू के स्थान पर, और सूटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। दो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के सेंटेंस में एडवर्ब टू के स्थान पर सो का तो प्रयोग होता है, वो आप कर लेंगे। दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पर प्रॉपर सब्जेक्ट क्या होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और जिसमें सिर्फ एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव तो आता ही आता है हर सेंटेंस में, और अन्य वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ जैसे अभी आप ये एग्जाम्पल कर रहे हैं, शी इज़ टू एंग्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड। फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड, ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं जो प्रयोग किए गए हैं सेंस देने के लिए। एक्स्ट्रा वर्ड्स आप कर सकते हैं। तो इनके भी भाव को आपको समझना होता है, और भाव को समझते हुए एडवर्ब टू के स्थान पर सुटेबल वर्ड का प्रयोग करना होता है। नाउ कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। He is too eager for praise. Now see, यहाँ पर भी एडवर्ब टू का प्रयोग है, कोई इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। मीन्स थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये तीसरे प्रकार का सेंटेंस है, सिर्फ एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद जो है एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव, ये तो हर सेंटेंस में होगा, और फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में इन्फिनेटिव होता है, सेकंड टाइप के सेंटेंस में भी इन्फिनेटिव वर्ब होती है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, हमने अभी अभी बताया। एंग्सियस, ईगर, इन सब अगर एडजेक्टिव है एडवर्ब टू के बाद सेंटेंस में, तो टू को हम एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली के स्थान पर ओवर में चेंज करते हैं। टू के स्थान पर जो है हम एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली या बियॉन्ड द लिमिट का प्रयोग न करके हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, टू के स्थान पर सिंपली ओवर का प्रयोग कर देना है। तो बाकी का सेंटेंस आपको एज इट इज़ लिखना है, ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज। ओके, तो आप चेंज करके लिखेंगे, ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज। पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख लेंगे। ऊपर के में भी सी के स्थान पर सी रहेगा, इज के स्थान पर इज रहेगा, और सभी वर्ड के स्थान पर आप एज इट इज़ लिख लेंगे, कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। ओके, तो इस तरह से इसके स्थान पर भी यूँ लिख लेंगे। यहाँ पर ही इज के स्थान पर ही इज, टू के स्थान पर जो चेंज हो रहा है वो है टू। टू के स्थान पर आपने ओवर किया, अगेन ईगर को लिख लेंगे और फॉर प्रेज को भी एज इट इज लिख लेंगे। सो इस तरह से आपका चेंज सेंटेंस बनेगा, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। नाउ एग्जाम्पल 4, आइए एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। The fort is too high for anyone to climb. The fort is too high for anyone to climb. So dear students, सेंटेंस को पहचानिए किस टाइप का है। टू एडजेक्टिव, हाई, सॉरी, टू एडवर्ब, एडजेक्टिव, हाई, फॉर एनीवन एंड देन इन्फिनेटिव। सो टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फार प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव, ये सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है। तो ये जिस सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ होता है वो सेकंड टाइप का सेंटेंस होता है। सेकंड टाइप के सेंटेंस को जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, पिछले वीडियो लेक्चर में, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि आप टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे टू के बाद जो आया हुआ होगा, फार प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी उसमें प्रयुक्त हुआ होता है
उसको आप ट्रांसफॉर्म करते समय छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। और कंजंक्शन दैट के बाद इसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार जो फार के साथ प्रयुक्त हुआ है, सुटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग करके कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर जो है इन्फिनेटिव वर्ब को मेन वर्ब यानी टू क्लाइम को में से टू को हटाकर क्लाइम लिखते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर यहाँ सपोज दैट ये फार प्लस एनीवन लिखा ही ना होता, सिर्फ लिखा होता द फोर्ट इज टू हाई टू क्लाइम, द फोर्ट इज टू हाई टू क्लाइम, जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल को देखा इट इज़ टू कोल्ड टू गो ऑन पिकनिक, सेम वैसे ही हो जाता द फोर्ट इज टू हाई टू क्लाइम अगर फार एनीवन ना लिखा होता। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फार एनीवन छोड़ करके द फोर्ट इज टू हाई टू क्लाइम। तो यहाँ पर आपको खुद कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए समझना होगा कि यहाँ फार एनीवन होना चाहिए था, वो नहीं लिखा गया है, जो कि सेंस बिना उसके भी प्रकट हो जाता है। तो अभी जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में हमने बताया था एग्जाम्पल नंबर 1 में कि जब फॉर एनीवन है तो ये जनरल किसी के लिए भी बात कही जा रही है। द फोर्ट इज टू हाई, कि फोर्ट इतना हाई है कि कोई चढ़ नहीं सकता, कोई क्लाइम नहीं कर सकता उस पर। तो फॉर एनीवन किसी के लिए भी, तो जहाँ फॉर एनीवन होता है वहाँ पर दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, वन का हमने प्रयोग किया था यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में, इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से हम इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो चेंज कहाँ आएगा, द फूड इज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे, द फूड इज़। ये मैं एरो बना करके आपको हिंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप मेरी इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए समझते हुए आप लिखते जाएंगे, द फूड इज़ एज इट इज़ लिखेंगे। टू के स्थान पर, ये सेकंड टाइप का सेंटेंस है, टू के स्थान पर आप सो लिख लेंगे। हाई को एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, एडजेक्टिव भी वैसे ही लिखा जाता है। फॉर एनीवन लेफ्ट कर दिया गया, उसके बाद आप लिखते हैं दैट, कंजंक्शन दैट आ गया। फॉर एनीवन नहीं लिखा जाता है, दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन नॉट या कुड नॉट में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो कि इज़ एम आर में से एक पर इज़ का प्रयोग हुआ है, द फोर्ट इज़ प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो वन के बाद हम कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो सुटेबल सब्जेक्ट यहाँ पर वन कैन नॉट। अब ये आपका टू क्लाइम है, इन्फिनेटिव वर्ब, इसको मेन वर्ब में लेंगे, यानी टू को हटाकर लिखेंगे है क्लाइम। और मैंने ये बताया था कि इसके बाद हम जो है इसका प्रॉपर ऑब्जेक्ट रख देते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट क्या होगा, द फोर्ट के बारे में बात की जा रही है, क्लाइम किस पर कर रहा है, फोर्ट पर। तो फोर्ट के लिए हम प्रोनाउन यहाँ रखेंगे इट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, द फोर्ट इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। द फोर्ट इज सो हाई, यहाँ पर हाई है, मैंने तीर लगा के छोड़ा है एरो लगा करके कि आपको हाई को एज इट इज लिखना है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, मैं लिख भी दे रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो अब तो क्लियर हो गया, द फोर्ट इज एज इट इज यहाँ पर लिखा गया, सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। इज इट क्लियर? सो नाउ the last 5 example number 5, the cup of milk is too hot for me। इस सेंटेंस को जरा सीरियसली पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। the cup of milk is too hot for me, सेंटेंस में टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर दिया गया है, इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है।
ओके। लेकिन अगर सेंटेंस को ध्यान से आप इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब होना चाहिए था और वो लेफ्ट आउट कर दिया गया है। द कप ऑफ मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। लिखा नहीं गया ना, लेकिन वो सेंस है। द कप इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक यहाँ होना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं गया है। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही कभी कभी सेंटेंस में जब सेंस निकल आता है तो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होते हैं उनको लेफ्ट आउट कर दिया जाता है। वहाँ पर हमें समझना होता है। देखिए, अभी आपको थर्ड टाइप के एग्जाम्पल में हमने बताया कि वहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हुआ होता है, तो वहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग हो सकता था, लेकिन वो छोड़ दिया गया, लेफ्ट आउट कर दिया गया है। तो इसको आप उस तरह से आप चेंज नहीं कर सकते थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की तरह। इसको आप सेंस समझ करके ये फर्स्ट टाइप का सेकंड टाइप का आपका सेंटेंस बन जा रहा है, उसकी तरह चेंज करेंगे। देखिए, अगर इसको आप लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फार प्लस नाउन या प्रोनाउन, यानी सेकंड टाइप की सेंटेंस की जो पहचान है, प्लस इन्फिनेटिव, ये आपका बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या प्रयोग हो जा रहा है, टू प्लस एडीजे प्लस फार प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव। तो ये पहचान जो है सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस में है, टाइप सेकेंड सेंटेंस में, जो मैं कल के वीडियो लेक्चर में आपको बता रहा था। तो इसको आप सेकेंड टाइप के सेंटेंस के रूल के अनुसार ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्रिएशंस, सो यही चीज़ों पर आपको बहुत गहराई से समझना है, ख़ासतौर से जब आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को ध्यान से देखना होता है कि वो सुटेबल है या नहीं है, मोस्ट सुटेबल कौन है, वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। तो अब आपको आसान से समझ में आ जा रहा होगा कि अब आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रूल्स के अनुसार। तो द कप ऑफ मिल्क इज, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आप लिख लेंगे। टू के स्थान पर सो का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस है। हॉट एज इट इज लिखा जाएगा। फॉर मी या फॉर एनीवन या फॉर देम या फॉर अस नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया। इन्फिनेटिव से पहले दैट का प्रयोग। अब ड्रिंक जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कौन ड्रिंक करेगा, मी, फॉर मी के लिए कहा जा रहा है। तो मी के अनुसार मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्टिव रूप, सब्जेक्टिव केस आई, यानी आई। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो गया। एक चीज़ आप इसको थोड़ा सा इजी ढंग से समझने के लिए समझ सकते हैं, अगर एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव के बाद फार प्लस नाउन या प्रोनाउन आया है, तो जो दैट के बाद सब्जेक्ट लगता है प्रायः उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुरूप लगता है। अगर फार के बाद नाउन आया है तब तो एज इट इज नाउन लिख लिया जाएगा, क्योंकि नाउन का जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रूप एक ही होता है। जैसे राम नाउन है तो राम सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। लेकिन अगर फार के बाद प्रोनाउन वर्ड आए हैं तो प्रोनाउन के कुछ प्रोनाउंस हैं जिनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप अलग अलग होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव रूप में लिखे रहते हैं, तो उनको हम सब्जेक्टिव रूप में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर मी लिखा है तो मी, चूँकि अब दैट के बाद हमें उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, तो मी का सब्जेक्ट आई। तो आई अब कैन नॉट या कुड नॉट में से एक, क्योंकि यहाँ इज का प्रयोग हुआ है, एज एम आर में से कोई एक प्रयोग हुआ रहेगा, तो दैट के बाद जो प्रयुक्त होगा वो है कैन नॉट। और यदि यहाँ पर वाज या वर का प्रयोग हुआ होता तो हम दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद हम कैन नॉट के
ना प्रयोग करके कुड नॉट का प्रयोग करते। तो यहाँ पर हम फिर से कैन नॉट का प्रयोग करते। कैन नॉट ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक के बाद फिर से ऑब्जेक्ट आप दे दीजिए मिल्क के लिए इट। तो इस तरह से जो बदला हुआ आपका ट्रांसफॉर्म सेंटेंस है, द कप ऑफ मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस को चेंज किया जाता है। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे यहां पर हो सकता था द कप ऑफ मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट फॉर मी, इस तरह से ऑप्शन में मिल जाता, लेकिन वो ऑप्शन गलत होता। पूरा कंप्लीट सेंस है द कप ऑफ मिल्क इज टू हॉट फॉर मी का जो कंप्लीट सेंस है कि ये मिल्क जो है, द कप ऑफ मिल्क जो है वो इतना गर्म है मेरे लिए बहुत गर्म है, यानी कहने का आशय आगे छोड़ दे रहा है स्पीकर कि मैं इसे पी नहीं सकता। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मीनिंग को समझते हुए, पहचान को समझते हुए। आप देखिए, आपने देख लिया रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू वाले वाक्यों में टू को कैसे रिमूव किया जाता है और टू को हटाने पर किन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ये रूल्स के द्वारा आपने लर्न कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन भी आता है, जहां पर आपको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग टू, रिमूविंग के बजाय यूजिंग टू। तब आपका क्वेश्चन होता है जो आंसर में है, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक। आप इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ये जो एग्जाम्पल लिखा है, पहले एग्जाम्पल का जो आंसर बनाए हैं आप, इट इज टू कोल्ड फॉर एनीवन टू गो ऑन पिकनिक, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक। अगर ये क्वेश्चन दिया है, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक, और आपसे कहा गया कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि ये एडवर्ब टू वाले सेंटेंस हैं जिसमें से एडवर्ब टू को रिमूव करके लिखा गया है। अब इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें फिर बैक यानी एडवर्ब टू का यूज़ करके उस सेंटेंस को लिखना है। जब एडवर्ब टू को यूज़ करके उस सेंटेंस को लिखेंगे तो रिमूव करते समय जिस वर्ड का आप यूज़ किए थे उस वर्ड को आप अब हटाएंगे और एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। तो ये जब क्वेश्चन आपका है, इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक, अब देखिए एडवर्ब टू के स्थान पर आपने सो का प्रयोग किया है, तो जब इसको यूज एडवर्ब टू कहा जा रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब टू, तो सो के स्थान पर आप दैट का प्रयोग कर लेंगे, सॉरी टू का प्रयोग कर लेंगे, और कोल्ड एज इट इज रहेगा। दैट वन कैन नॉट, ये वर्ड यूज होता है जब आप एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं, तो इसको आप पूरी तरह से हटा देंगे, ये पूरा का पूरा आपका हट जाएगा। हो गया, ये गायब हो गया। तो इट इज टू कोल्ड, ओके। अब फिर ये बचा, इसको आप इन्फिनेटिव वर्ब में चेंज कर लेंगे, तो टू गो, तो आपका चेंज हो जाएगा, इट इज़ टू कोल्ड टू गो ऑन पिकनिक, यानी उल्टा। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपको जो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को रिमूव करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना बताया और आपने सीखा, और अब प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा अपने बुक से, एक्सरसाइज से, यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू।
एडवर्ब टू का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म करना, यानी जिस सेंटेंसेस में आप एडवर्ब टू को हटा करके सेंटेंस बनाए, ट्रांसफॉर्म किए, उसी सेंटेंस को अब आप उल्टा एडवर्ब टू यूज करके ट्रांसफॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर? जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक वैसे ही यूजिंग एडवर्ब टू एंड रिमूविंग एडवर्ब टू, एक बार आपने एडवर्ब टू लगा हुआ है सेंटेंस में, उसको रिमूव करके ट्रांसफॉर्म किया, फिर आप उसी ट्रांसफॉर्म सेंटेंस को प्रैक्टिस करिए एडवर्ब टू का यूज़ करके। तो ऐसा प्रैक्टिस करने में आपको जो वर्ड आप रिमूव करते समय, एडवर्ब टू को रिमूव करते समय यूज़ किए हैं सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन वर्ड्स को आप एडवर्ब टू का जब यूज़ करके सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने लगेंगे तो उन वर्ड्स को आप हटा देंगे। जब उन वर्ड्स को आप हटा देंगे तो आपका सेंटेंस फिर से एडवर्ब टू वाला सेंटेंस बन जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो उसमें सो दैट का प्रयोग किया, सो दैट कैन नॉट या कुड नॉट, यही किया था ना, सो दैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट। तो इस टाइप का जो सेंटेंस आपका लिखा है और आपसे कहा जा रहा है कि अब आप इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए या कन्वर्जन करिए। तो जब एडवर्ब टू में हटाने वाले की जगह पर सो दैट और कैन नॉट, सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया और इन्फिनेटिव वर्ब को मेन वर्ब में बदल दिया था, तो अब आप सो दैट को हटा देंगे, कैन नॉट या कुड नॉट को भी हटा देंगे, जो उसके पहले सब्जेक्ट लगा है उसको भी हटा देंगे, इन्फिनेटिव वर्ब को जो आप मेन वर्ब में बदले थे, यानी टू के साथ जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी थी, टू हटा के लिखे थे, अब आप जो है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा के लिख देंगे, तो आपका सर बदल जाएगा सेंटेंस। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया, इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो ऑन पिकनिक, तो आपको जो एडवर्ब टू का यूज़ करके करना होगा तो क्या कहेंगे, इट इज़ टू कोल्ड फॉर एनीवन टू गो ऑन पिकनिक। फॉर एनीवन तो मैंने एक्स्ट्रा वर्ड इसमें जोड़ा था समझने के लिए, आप फॉर एनीवन नहीं करके आप सीधा लिख सकते हैं इट इज़ टू कोल्ड टू गो ऑन पिकनिक, और फॉर एनीवन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेंटेंसेस को आप करेंगे, जैसे लिखा है द मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट, द मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट, ये सेंटेंस आपका है और आपसे कहा गया रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब टू। तब आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग करना सीखा था और सेंटेंस में लिखा है द मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट, तो हम एक्सट्रीमली को रिमूव करके वहाँ पर टू कर दें तो हो जाएगा द मिल्क इज टू हॉट। इज इट क्लियर नाउ? यह एग्जाम्पल है, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, सुनिए और आप लिख भी सकते हैं, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को देकर के आपसे पूछा गया ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस। दूसरा, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब टू। तीसरे तरह से पूछा जा सकता है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिमूविंग ओवर, ओवर को हटा करके लिखिए। आपको कह रहा है कि ओवर को हटा करके लिखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर को आप हटा दिए और जो बचा हुआ है वर्ड लिख दिए, नहीं, ओवर को जब आप हटाएंगे तो उसके स्थान पर क्या प्रयोग होगा वो करेंगे। तो ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप ओवर की जगह पर, जब आपको याद आ जाएगा कि हाँ टू के स्थान पर ओवर का भी प्रयोग किया जाता था, तो आप जो है ही इज टू ईगर फॉर प्रेज लिख देंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। मेरी बात को समझ में आ रही है? अगर टू को यूज़ करने के लिए कहेगा तब तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हमें टू का प्रयोग करना है, तो इसमें से कौन सा वर्ड हटेगा, ओवर। अगर ये नहीं कहा कि टू का प्रयोग करिए, सीधा उसने कहा कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज को आप ट्रांसफॉर्म करिए, या कह दिया ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज में ओवर को रिमूव करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसके स्थान पर कुछ वर्ड का प्रयोग कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ओवर को जब हम रिमूव करेंगे तो चूँकि टू वहाँ पर आएगा, चूँकि ये
एडवर्ब टू वाले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है जिसको हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि नाउ इट इज़ क्लियर। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से आज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होता है। हम एडवर्ब टू वाले सेंटेंस में एडवर्ब टू को रिमूव करके ट्रांसफॉर्म करना सीखे, और साथ ही साथ मैंने अभी कुछ आपको समझाया कि एडवर्ब टू को यूज़ करके भी ट्रांसफॉर्मेशन करना के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, सो बाय बाय, सी यू अगेन in the next class with next topic on transformation.